students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shelly Gurwani, your chemistry mentor, and we are doing worksheets. तो बच्चों वर्कशीट्स में आज हम पहुंचे हैं वर्कशीट नंबर 23. टॉपिक हमारा रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों. तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी वन टर्शरी एल्काइल हैलाइड. ठीक है, तो बच्चों टर्शरी मतलब 3 डिग्री, एल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन मतलब एक ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड हो. आप चाहो तो R लिख सकते हो, लेकिन यहाँ नाम लिखना है तो मैंने मिथाइल लिखा. ठीक है, तो बच्चों अ सिंगल कार्बन विच इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, एक कार्बन जो 3 और कार्बन से बंधा हुआ है उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन. ठीक है, तो ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप हो गया. अब हैलाइड तो यहाँ कोई हैलोजन लगा दो, तो मान लो मैंने ब्रोमीन लगा दिया. अब कॉमन नेम लिखना है तो बच्चों अगर मैं Br हटा दूं तो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल, और Br लगाओगे तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो हम कहेंगे इसका नाम हो गया टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ठीक है, और अगर आपको इसका IUPAC नेमिंग करना है तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो. तो लॉन्ग चेन होगी बच्चों 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन की लॉन्ग चेन मतलब प्रोपेन. अब देखो 2 पे क्या लिखा है, ब्रोमो, 2 पे क्या लिखा है, मिथाइल. तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन. सिंपल. ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. टर्शरी एल्काइल हैलाइड का नाम भी लिख दिया हमने, फॉर्मूला भी लिख दिया. ठीक है, अगर आप मिथाइल की जगह इथाइल लिख देते तो वो भी करेक्ट है ना. चलो, राइट नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एनी वन अल्कोहल एंड वन कीटोन विच गिव्स हैलोफॉर्म रिएक्शन. तो बच्चों लास्ट शीट में मैंने आपको बताया था कि ऐसा अल्कोहल जिसमें मिथाइलेटेड कार्बन है, मतलब कि ये कार्बन जिस पे OH ग्रुप कनेक्टेड है ना, उसके पास मिथाइल होना चाहिए, तो मिथाइलेटेड अल्कोहल है. अब आगे चाहे तो मैच लिखो, चाहे मिथाइल लिखो, इथाइल लिखो, वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ क्या करना है, एक वैलेंसी खाली है तो अगर मैं यहाँ CH2 लिख दूँ तो भी करेक्ट है, और अगर बच्चों मैं मिथाइलेटेड अल्कोहल लिख दूँ और अगर मैं यहाँ CH3 लिख दूँ तो भी करेक्ट है. तो फर्स्ट वन क्या हो गया, इथेनॉल. कोई एक एग्जाम्पल लिखना है आपको. सेकेंड वन क्या हो गया, तो मैं कहूँगी प्रोपेन 2. ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लिख देंगे हम. अच्छा, एक कीटोन भी बताना है. तो बच्चों फिर हमने पढ़ा था कि मिथाइलेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड होना चाहिए. ठीक है, अब कीटोन है तो यहाँ R कम से कम छोटे से छोटा एल्काइल ग्रुप यानी मैंने मिथाइल लिख दिया, तो ये हो गया एसीटोन. ठीक है, इथाइल लिखोगे तब भी सही माना जाएगा, फिनाइल लिखोगे तब भी करेक्ट है. तो ये सारे कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं जिनमें मिथाइलेटेड कार्बन होता है. क्लियर, सिंपल है. आगे बढ़े. नाउ विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल फ्रॉम मिथाइल क्लोराइड. तो बच्चों मुझे मिथाइल क्लोराइड से कहाँ पहुँचना है, तो मीथेनॉल तक पहुँचना है. तो सोचो ऐसा क्या लें कि हम यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे. दिमाग लगाओ, मिथाइल क्लोराइड है, मीथेनॉल तक जाना है ना. Cl हटाना है, OH लगाना है. Cl किससे हटाए, तो मुझे लग रहा है अगर मैं K ले लूँ तो KCl निकल जाएगा, OH लगाना है. अब सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के लिए बेस्ट है एक्वस KOH ले लो, चाहे एक्वस NaOH ले लो, बोथ आर करेक्ट. तो मिथाइल क्लोराइड एक्वस KOH, तो हम कहेंगे हाँ ये KCl बाहर चला जाएगा एंड आंसर विल बी मीथेनॉल. क्लियर. चलो, राइट द IUPAC नेम ऑफ CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ये से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड CH Cl CH3. तो बच्चों फर्स्ट रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम. ठीक है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर दी. अब Br होता है ब्रोमो, Cl होता है क्लोरो. तो बच्चों IUPAC में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलना है ना. तो हम कहेंगे चलो लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की होगी, नंबरिंग करेंगे तो Br को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, चलना तो कॉर्नर से पड़ेगा. तो 1 2 3 एंड 4 बस. अब आप नाम लिख दो. तो हम कहेंगे ब्रोमो तो 2 पे है, तो भाई ठीक है 2 ब्रोमो. और क्लोरो कितने पे बच्चों, तो 3 पे है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो. 4 कार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन. सो आंसर हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन. क्लियर. चलो आगे बढ़े.
गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, दिमाग लगाओ। तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, है ना, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो खुद तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, ठीक है, जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है भाई। तो बच्चों जिसे इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी उसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, वो ऑक्टेट डेफिशिएंट है। तो जितने भी लुईस एसिड है लाइक BF3, AlCl3, ZnCl2, उसे आप इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो। अब इसने कुछ स्पेशल तो पूछा नहीं है, ठीक है। तो हमारे बहुत बार मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल बनता है लाइक मिथाइल कार्ब कैटायन, एसिटाइल कार्ब कैटायन। तो भाई कार्ब कैटायन आपने कह दिया तो वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। या फिर मैं कह दूं डाइक्लोरोकार्बिन से Cl2 डबल डॉट, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन भी बहुत बार एज ए इंटरमीडिएट बनता है, मोस्टली जब हम क्लोरोफॉर्म या CCl4 लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं डाइक्लोरोकार्बिन, आप लिख सकते हैं मिथाइल कार्ब कैटायन, यू कैन राइट ऑल्सो एसिटाइल कार्ब कैटायन, ठीक है। और इलेक्ट्रोफाइल है तो NO2+ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे अटैकिंग स्पीशीज है जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। सारे लुईस एसिड वो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करते हैं। नाउ न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चों ये क्या होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है ना। न्यूक्लियोफाइल ये खुद तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पे अटैक करते हैं। तो भी जो इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव में आप लिख सकते हैं OH-, यू कैन राइट साइनाइड-। न्यूट्रल लेना है न्यूक्लियोफाइल तो वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है। ये सब के सब कैसे बिहेव करेंगे, तो दे ऑल बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल। तो इनमें से जो भी आपने सोचा है वो करेक्ट है, ठीक है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, तो बच्चों हाइड्रोजन डेरिवेटिव का चैप्टर है तो उसमें से बताना है ना। तो हम कहेंगे भाई कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो इसका कॉमर्शियल नेम जो है दैट इज पायरीन, है ना। और कैसे यूज करते हैं, तो उसको यूज करते हैं एज एन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो CCl4 कैन बी यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने के काम आता है, ठीक है। राइट द पॉसिबल डाइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, तो बच्चों अब सोच के बताओ कि प्रोपेन के डाइक्लोरो डेरिवेटिव, डाई मतलब दो, क्लोरो मतलब 2 बार Cl लगाना है प्रोपेन के अंदर, ठीक है। तो प्रोपेन में कौन कौन सी साइट है जहां पे तुम 2 बार क्लोरीन एडजस्ट कर सकते हो, है ना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका या ट्रिक जो रहता है वो ये कि सारे कंपाउंड के IUPAC नाम सोच लो, सारे IUPAC नाम डिफरेंट होने चाहिए तो कैलकुलेशन परफेक्ट आएगी। लाइक मेरे लिखा प्रोपेन, तो बच्चों प्रोपेन में पहले मैंने कर दिया चलो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। नाम तो पूछा नहीं है इसने, आपको कंपाउंड बताना है, तो 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक है। हाइड्रोजन तो आप सेट कर दोगे, तो हम कहेंगे पहला तो ये हो गया। अब बच्चों 1,2 हो गया तो 1,3 भी तो हो सकता था, तो हम कहेंगे हाँ दोनों कॉर्नर पे Cl लगा दूं तो 1 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो, तो 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन भी पॉसिबल था। अब ऐसे तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन भी पॉसिबल है ना। दोनों क्लोरीन अगर मैं एक ही कार्बन पे लगा दूं तो 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन भी पॉसिबल है, और 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन भी हो सकता था, है ना, 2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। तो हम कहेंगे हाँ पॉसिबिलिटी तो इसकी भी है। तो बच्चों कितने पॉसिबल हो गए, तो हम कहेंगे 4 पॉसिबल डाइक्लोरो डेरिवेटिव हो गए प्रोपेन के। नाउ राइट हंस-डीकर रिएक्शन, तो बच्चों हंस-डीकर रिएक्शन क्या होती है, तो हम कहेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। हंस-डीकर का जो नाम है ना वो है डीकार्बोक्सिलेशन ब्रोमिनेशन, तो डी मतलब डिलीट होना, कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 ग्रुप एलिमिनेट होगा, और ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन से रिएक्ट होगी। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 और हीट करना है, तो बच्चों एक AgBr एलिमिनेट हो जाएगा, सेकेंड CO2 एलिमिनेट हो जाएगा, बनेगा क्या RBr, तो आंसर विल बी RBr प्लस CO2 प्लस AgBr,
ठीक है, सो इट विल बी हंस-डीकर रिएक्शन. सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड treated with bromine in presence of CCl4 it gives haloalkane या bromoalkane क्योंकि ब्रोमिनेशन है. Now write formula and uses of chloropicrine and chloritone. तो क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला बताओ और क्लोरीटोन. अब क्लोरोपिक्रिन कहाँ पड़ा था, सोचो. क्लोरोपिक्रिन क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराई थी हमने किसके साथ, तो नाइट्रिक एसिड के साथ. तो बच्चों क्लोरोपिक्रिन बनता है जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ. ठीक है, NO2 प्लस OH माइनस CCl3 माइनस H प्लस. तो हम कहेंगे चलो भाई वाटर तो एलिमिनेट हो गया है ना, बना क्या, तो बना CCl3NO2. ठीक है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं, क्लोरोपिक्रिन भी कहते हैं. क्लियर. अब बच्चों इसको यूज किया था हमने फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, है ना, पॉइजनस गैस की तरह यूज किया था, यूज्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है भाई, और क्या काम कर सकता है ये, तो बच्चों ये वीड्स समझते हो ना, जो प्लांट्स होते हैं उसके बाद में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं जो काम के नहीं होते, है ना, उनको वीड्स बोलते हैं. तो वीड्स को ये खत्म कर सकता है. ठीक है, तो यूज्ड इन सॉइल. टू किल कह दो या टू डिस्ट्रॉय कह दो, टू डिस्ट्रॉय वीड. ठीक है, और सॉइल फ्यूमिगेटर की तरह भी काम हो सकता है. तो सॉइल फ्यूमिगेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है. तो ये तो हो गया आपका क्लोरोपिक्रिन. नाउ क्लोरीटोन क्या होता है, तो नाम में देखो टोन आ रहा है, क्लोरीटोन क्लोरोफॉर्म और कीटोन. तो बच्चों कीटोन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करा दो. सो कीटोन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म. तो बच्चों CCl3 नेगेटिव H पॉजिटिव, अगेन ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट होगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव. तो प्लस माइनस को जोड़ दो, देखो डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. तो मैं कहूँगी भाई देखो पहले कीटोन लिख देते हैं. नाउ O के साथ क्या आ जाएगा H, C पे क्या आ जाएगा CCl3. सो दिस इज कॉल्ड क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म और कीटोन. अब बच्चों ये नींद की दवाई होती है एक तरह से. तो इसको यूज कैसे करेंगे, एज हिप्नोटिक. ठीक है, तो नींद लेने की या नींद की गोलियां बनाने के काम आता है. और एज सेडेटिव. ठीक है, सेडेटिव भी वैसा ही होता है जैसे नींद की दवाई होती है, वैसे ना शांत करने के काम आता है. तो एज अ सेडेटिव भी उसको नर्वस सेडेटिव की तरह उसको यूज कर सकते हैं. क्लियर. नाउ विच इज बेस्ट रिएजेंट टू ऑब्टेन प्योर क्लोरोफॉर्म. तो भाई क्लोरोफॉर्म आपको बनाना है, बेस्ट रिएजेंट क्या है, तो बच्चों बेस्ट मतलब तरीका तो बहुत सारा है. आप ब्लीचिंग पाउडर ले लो, है ना, ब्लीचिंग पाउडर अल्कोहल की रिएक्शन करा दो, या आप आयोडिल और NaOH की रिएक्शन करा दो. लेकिन सबसे प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए आपको चाहिए क्लोरल. तो बच्चों क्लोरल होता है CCl3 क्लोरल हाइड्रेट, सॉरी, तो CCl3 CHOH होल 2. ठीक है, तो क्लोरल हाइड्रेट, अब एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप है बट स्टिल इट इज स्टेबल ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. तो क्लोरल हाइड्रेट की रिएक्शन जब आप करेंगे NaOH के साथ, ठीक है, तो देखो अब गर्म करते ही क्या होगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये CCl3 और यहाँ से H, ये बन जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म. तो क्लोरोफॉर्म हो गया, वाटर हो गया, और सोडियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी कि सोडियम फॉर्मेट बनेगा, है ना, CHO और ONA, तो आपके पास बनेगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट. सो दिस इज मेथड टू गेट प्योर क्लोरोफॉर्म. Clear? Chloral hydrate react with NaOH. Now, which one is more reactive from methyl chloride and methyl iodide? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई. मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड. तो बच्चों यहाँ तो है CCl बॉन्ड लेंथ, है ना, और वहाँ है CI बॉन्ड लेंथ. अब बताओ, पहले भी पढ़ा है
कि बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होती है ना, पहले तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा किसकी है, तो भाई कार्बन तो दोनों में कॉमन है, क्लोरीन छोटा है, आयोडीन बड़ा है, तो Ci बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, तो भाई Ci बॉन्ड लेंथ लॉन्गर है ना, इसके कंपैरेटिव लॉन्गर है, और यहाँ क्या हो गई, तो ये बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है। तो भाई दो एटम के बीच में दूरी है ना, बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो दोनों एटम एक दूसरे को होल्ड नहीं कर पाते, डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड जल्दी टूटता है। तो बच्चों लॉन्गर बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस, जल्दी टूट जाएगा। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेस मतलब बॉन्ड टूटेगा, तो बॉन्ड टूटेगा तभी तो रिएक्शन होगी, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये बॉन्ड तो जल्दी टूटेगा, तो रिएक्शन जल्दी करेगा, मीन्स दिस इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो आयोडो क्या कहेंगे, मीथेन या मिथाइल आयोडाइड जो है दैट इज मोर रिएक्टिव ड्यू टू लॉन्गर बॉन्ड लेंथ, ड्यू टू लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और यहाँ लिखेंगे भाई बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, मीन्स लेस रिएक्टिव। ठीक है, और वैसे उसे पूछा नहीं पूरा एक्सप्लेनेशन, उसे पूछा ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो आपका आंसर सिर्फ रहेगा ये, ड्यू टू मोर बॉन्ड लेंथ एंड लेस बॉन्ड एनर्जी। Now write the structure of C5H12 which forms only one monochloro derivative. अब C5H12 मैच करो, किससे मैच करता है, एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है, सोचो। C5H12 क्या है, एल्केन, एल्कीन की एल्काइन, फिर तुम आगे सोचे, तो हम कहेंगे ये मैच कर रहा है CnH2n+2 है ना। हाइड्रोजन जो है कार्बन के डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो कार्बन 5 है, डबल 10 हुआ, और 2 एक्स्ट्रा मतलब 12, तो मुझे लग रहा है ये तो एल्कीन है ना। दिस फॉर्मूला रिजेंबल्स टू एल्कीन, और 5 कार्बन वाला एल्कीन मतलब पेंटेन। अब बच्चों अगर मैं सोचती भाई नॉर्मल पेंटेन हो सकता है, तो नॉर्मल पेंटेन यानी ये, तो मुझे देखना पड़ता है एक ही मोनोहेलाइड बनना चाहिए, मतलब Cl में अगर लगाऊं तो एक ही कंपाउंड बनना चाहिए। लेकिन देखो अगर मैंने Cl यहाँ लगाया तो 1 क्लोरोपेंटेन, फिर मुझे लगा यहाँ नहीं, यहाँ लगा दो तो 2 क्लोरोपेंटेन, और यहाँ लगा दो तो 3 क्लोरोपेंटेन, तो मुझे लग रहा है तो 3 हैलोजन डेरिवेटिव बना रहा है ना, 3 स्ट्रक्चर बना रहा है। मुझे ऐसा पेंटेन ढूंढना है जिसमें Cl कहीं लगाऊं, आंसर एक ही होना चाहिए, स्ट्रक्चर एक ही आना चाहिए। तो भाई नॉर्मल पेंटेन तो नहीं हो सकता, अब आइसोपेंटेन तो बिल्कुल भी नहीं होगा बच्चों, उसमें तो 4 पॉसिबिलिटीज़ है ना। आइसोपेंटेन क्या होगा, 4 कार्बन सीधे एक नीचे, तो अगर मैंने Cl यहाँ लिख दिया तो ये हो गया 2 मिथाइल 1 क्लोरोब्यूटेन, समझे ना भाई, ये लॉन्ग चेन हो गई 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरोब्यूटेन। फिर मुझे लगा नहीं Cl यहाँ मत लिख दो तुम, तो 2 पे लिख दो, तो बच्चों अगर यहाँ लिख दोगे तो इट विल बी 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तब भी ये 2 हो गए, मुझे तो एक ही चाहिए। फिर मुझे लगा चलो यहाँ पे भी नहीं लिखते हैं, यहाँ लिख देते हैं Cl, तो बच्चों यहाँ से नंबरिंग चलो फिर 1 2 है ना, नंबरिंग ही बदल जाएगी, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये तो नया हो गया, और यहाँ लगोगे तो और हो जाएगा, तो 4 हो जाएंगे। तो नॉर्मल पेंटेन तो फ्लॉप हो गया, आइसोपेंटेन तो बिल्कुल ही नहीं, उसमें तो 4 बन रहे। अब मुझे लगा नियोपेंटेन, तो बच्चों नियोपेंटेन में एक ही रेडिकल पॉसिबल है, देखो है ना, नियोपेंटेन 4 डिग्री कार्बन और चारों तरफ 4 मिथाइल। ठीक है, अब Cl कहीं लगाओ, IUPAC नाम एक ही आएगा। ठीक है, तो नियोपेंटाइल क्लोराइड बोलेंगे उसको, है ना, या आप बोल सकते हो 2 डाई मिथाइल, सॉरी 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल और प्रोपेन। ठीक है, तो हम कहेंगे कि भाई एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही हैलोजन डेरिवेटिव बनेगा, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, सो हियर आंसर विल बी नियोपेंटेन। करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नियोपेंटेन। नाउ राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो बच्चों हेलो एल्केन होना चाहिए लेकिन 2 डिग्री। अब 2 डिग्री कार्बन समझे, ऐसा कार्बन जो 2 और कार्बन से कनेक्टेड है, लाइक ये कार्बन है, ये 2 तरफ 2 कार्बन से बना हुआ है, तो ये हो गया आपका, ये कार्बन 1 डिग्री और दिस इज 2 डिग्री, H पहले ही लगा दो। अब यहाँ मुझे हेलोजन लगाना है ना, तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, मान लो मैंने ब्रोमीन लिख दी। ठीक है, 2 एग्जाम्पल्स पूछे, तो बच्चों ये हो गया 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल बताओ 2 डिग्री हेलो एल्केन का, तो मान लो मैंने साइक्लिक कंपाउंड ले लिया। अब यहाँ तो सारे ही कंपाउंड, सारे ही कार्बन क्या है 2 डिग्री है, देखो ये कार्बन 2 से कनेक्टेड है, यहाँ तुम Cl लिख दो,
तो बच्चों क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, भाई एल्काइल हैलाइड पूछा आपने, साइक्लो एल्काइल लिख दिया। ठीक है, तो चलो कंट्रोवर्सी वाला केस ले ही नहीं, तो एक तो ये हो गया। एक बच्चों 2 क्लोरोब्यूटेन लिख दो, उसमें क्या परेशान होना है ना। तो हम कहेंगे 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया, चाहे 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं इसको, तो 2 क्लोरोब्यूटेन। ये 2 एग्जाम्पल्स हो गए आपके सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, यानी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। हैलोजन ऐसे कार्बन से बंधा हुआ है जो कार्बन 2 डिग्री है। ऐसा कार्बन जो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे 2 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो बच्चों SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, बताओ। व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1? 1 2 3 होता है कि 3 2 1 होता है? तो हम कहेंगे SN1 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कार्ब कैटायन बनता है, पहला स्टेप स्लो होता है, दूसरा स्टेप फास्ट होता है। और कार्ब कैटायन बनता है तो कार्ब कैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 2 1 है। तो भाई 3 डिग्री हेलो एल्केन 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनाएगा, तो 3 डिग्री हेलो एल्केन फटाफट रिएक्ट करेगा। आफ्टर दैट 2 डिग्री, आफ्टर दैट 1 डिग्री। तो मुझे लग रहा है भाई SN1 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री हेलो एल्केन, देन 2 डिग्री हेलो एल्केन, देन 1 डिग्री हेलो एल्केन। ठीक है, अब अगर मैं यहां चलूं तो ये तो 3 डिग्री हेलो एल्केन है ना, और यहां देखो ये 2 डिग्री हेलो एल्केन, और ये मिथाइल ब्रोमाइड है, या तो वो डिग्री ही नहीं है ना। हेलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो तो किसी और कार्बन से नहीं है। ठीक है, तो ये मिथाइल हैलाइड ही बोलेंगे। तो हम कहेंगे सबसे बढ़िया तो ये है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड सबसे बेस्ट है, उसके बाद में आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, और उसके बाद में बच्चों मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, SN1 के लिए पूछा है ना, तो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर, सिंपल है। SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN2 होता तो आप उल्टा कर देते। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों आज के लिए, चलो 2 है तो 2 ले लेते हैं। C6H5Cl is less reactive towards nucleophilic substitution reactions than C2H5Cl। अब हेलोएरीन हो गया, C6H5Cl क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, हेलोएरीन हो गया, और वो आपका इथाइल क्लोराइड हेलोएल्केन हो गया। तो बच्चों यहाँ है CH3CH2Cl, ठीक है, और यहाँ है आपका क्लोरोबेंजीन। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और ये डबल बॉन्डेड कार्बन ये क्या है, तो ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब बच्चों sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और sp2, तो sp2 वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर Cl भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पोलैरिटी कहाँ हुई, पोलैरिटी में क्या होता है, एक चीज़ प्लस और दूसरी चीज़ माइनस। तो मैं कहूँगी नहीं ये तो फिर भी ठीक है। तो बच्चों ये जो बॉन्ड है CCl बॉन्ड, ये मोर पोलर है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी करना है तो मोर पोलर। दूसरा तो मैं कहूँगी भाई ये CCl बॉन्ड जो है एरोमेटिक कार्बन है, तो ऐसे लिखेंगे, ये बॉन्ड जो है वो लेस पोलर है। ठीक है, अब बच्चों ये हैलोजन जो है ये रेजोनेंस में चला जाएगा, तो ये जो आपका CCl बॉन्ड है ना, ये क्या हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। मैं रिप्लेसमेंट की सोच रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन की सोच रही हूँ, तो कैसे करेंगे सब्स्टिट्यूशन, वहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। तो CCl बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है भाई, तो इट एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। और यहाँ क्या, यहाँ रेजोनेंस तो नहीं है कम से कम। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई ठीक है, ये रिप्लेस जो है नो रेजोनेंस है ना, तो सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ इथाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ फिनाइल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इन सब वजह से है ना क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये लेस रिएक्टिव है। फिर डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ भी छोटी होगी, तो
ये भी लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो डबल बॉन्ड लेंथ शॉर्ट, तो अभी बड़ा था, छोटा बॉन्ड है तो टूटेगा ही नहीं, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट है। यहाँ क्या है तो हम कहेंगे नहीं, बॉन्ड लेंथ लॉन्गर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ लॉन्गर। ठीक है, तो इन सबको कंपेयर करके आपको लिखना है कि भाई ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव, है ना, और उन सब वजह से वो क्या हो जाएगा, सो इट विल बी लेस रिएक्टिव। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट शीट, ये करके आना। ठीक है, होमवर्क दे दूँ ये तुम्हें, तो इसको तुम करके आओगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट हेलो एल्कीन की शीट के साथ। क्विक शीट होगी, फटाफट हो जाएगी आपके सामने, है ना, फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो साथ साथ में तैयारी करते रहना, पढ़ते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।